Hello students, welcome back to the channel. So in the last video I have discussed about the two phases of circular flow, that is first is production, second income generation. In this video we'll complete that topic, phases of production. The third phase, expenditure. So as you have seen in the last video, I have taken the example the value addition, that means the production, it was of 5,000, which is equal to the total income generated. This income generated is being divided over various factors of production. This is also rupees 5,000. The value addition which we do is totally based on the factor of production. जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व करते हैं हम उन्हीं का पेमेंट भी करते हैं फैक्टर इनकम के फॉर्म में, और ये वैल्यू एडिशन जो होता है ये इंक्लूसिव होता है नॉन फैक्टर इनपुट्स के। लेकिन सर नॉन फैक्टर इनपुट्स को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि नॉन फैक्टर इनपुट्स जो है वो बेसिकली रॉ मटेरियल है, और जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि वुड एज अ रॉ मटेरियल हमने लिया, उसको कन्वर्ट किया फर्नीचर में। तो वुड को कन्वर्ट करने के लिए हमें लैंड, लेबर, कैपिटल, आइडिया जो हमने वुड के ऊपर लगाया वो बेसिकली फ्लो का पार्ट है। वुड फ्लो का पार्ट नहीं है। वुड इज अ रॉ मटेरियल विच विल अल्टीमेटली बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड ऑफ फर्नीचर, सिंपल। तो लैंड के अगेंस्ट हमने रेंट का दिया पैसा, प्लस वेजेस के अगेंस्ट हम लेबर के अगेंस्ट हमने वेजेस, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट, और लाइकवाइज आइडिया के अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये सारे के सारे कौन सी चीज़ें हैं? ये सारे के सारे हैं फैक्टर पेमेंट, अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये हैं सारे फैक्टर इनकम्स। ये हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अल्टीमेटली हम देख सकते हैं कि फैक्टर इनकम उन्हीं सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया गया है जो वैल्यू ऐड करते हैं किसमें, उस वुड के लॉग के ऊपर, जो फाइनली किसमें कन्वर्ट होने वाला है, फिनिश गुड फर्नीचर में। ठीक, अब ये जो इनकम हमें मिली हाउस होल्ड को, वो इनकम हम फाइनली क्या करेंगे? उस इनकम को हम डिस्पोज करेंगे, यानी खर्चा करेंगे। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? इट मीन्स डिस्पोजिशन ऑफ factor income earned by various households when they offer their factor services. ओके, तो जो फैक्टर सर्विसेज हायर करके उनको इनकम दी, अब उस इनकम का एक्सपेंडिचर करेंगे कौन? जो हमारे जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर करेंगे किस पे? वो बेसिकली एक्सपेंडिचर करेंगे, और कितना करेंगे? सिर्फ ₹5,000। किस पे करेंगे? एक तो कंजम्पशन पर्पस पे खर्चा कर सकते हैं जैसे हमने देखा था पहले भी, और दूसरा वो खर्चा कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ये डिपेंड करता है कंज्यूमर की चॉइस के ऊपर कि वो कंजम्पशन के लिए खर्चा करता है या इन्वेस्टमेंट के लिए खर्चा करता है, सिंपल। सो इफ ही गोज फॉर द कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, what he is creating in the economy, he is creating demand. Which type of demand? Demand of goods and services which are produced by firms. आपने देखा जो भी फर्म प्रोडक्शन कर रही है उस प्रोडक्शन को फाइनली कंज्यूम करना या उसके इन्वेस्ट करना, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करना, ये हाउस होल्ड्स जो इनकम जनरेट करते हैं उसी इनकम को खर्च करते हैं। ठीक है, तो वो चेन ऑफ साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि जितना वैल्यू एडिशन होगा, वैल्यू एडिशन से मेरा मतलब है प्रोडक्शन होगा, हमने कितना ले लिया यहाँ पे? ₹5,000 पिछली वीडियो के एग्जांपल से, उतना ही इनकम जनरेशन होगा, सिंपल।
दिस इज ऑल्सो ₹5,000, और उतना ही एक्सपेंडिचर होगा किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कंजम्पशन के फॉर्म में हो, चाहे वो प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो, ठीक। तो ये एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर से फाइनली क्रिएट क्या होगी, एक्सपेंडिचर विल क्रिएट डिमांड इन द इकोनॉमी, एंड डिमांड विल अगेन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स एंड सर्विसेज। तो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये प्रोसेस अगेन और अगेन चलता ही रहेगा, ठीक, इकोनॉमी के अंदर। और इस तीनों चीज़ के इक्वल होने को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज़ करते हैं, दैट वर्ड इज ट्रिपल आइडेंटिटी, जो ये रिप्रेजेंट करती है कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इक्वल होती है इनकम जनरेशन के, और वही इक्वल होता है किसके, एक्सपेंडिचर जो हम फर्दर परफॉर्म करते हैं, क्या करने के लिए, डिमांड करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो विल understand the new topic, that is CFM. CFM stands for circular flow model. We'll see the model of circular flow. Okay, hope you understand this concept, the third stage of expenditure also. Let me focus it. Make notes, subscribe the channel, and press the bell icon for further updates. Thank you, students.